हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत की 51 टर्म्स जो है उनका सम हमें फाइंड करना है, जिसमें सेकंड टर्म हमें दे रखी है और थर्ड टर्म हमें दे रखी है 14 और 18। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 14, और हमें नेक्स्ट दे रखा है थर्ड टर्म 18। तो हम लिखेंगे a3 इक्वल्स टू 18। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है 14 और 18, और फाइंड करना है 51 टर्म्स का सम। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, a और d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों को यूज करके। तो जैसे ये a2 हमें 14 दे रखा है, तो a2 को मैं लिख सकता हूं a प्लस डी इक्वल्स टू 14, और जो ये a3 हमें 18 दे रखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। और अब इसके बाद यहां पर मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लेता हूं a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, तो a प्लस d इक्वल्स टू 14। तो यहां पे सेकंड इक्वेशन लिखा मैंने, फिर फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो पॉजिटिव से वो साइन नेगेटिव कैंसिल, 2d माइनस डी d, और ये पॉजिटिव 18 से 14 हो गया नेगेटिव 14, और 18 माइनस 14 हो गया 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका है 4। ओके, तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यूज करके एलिमिनेशन मेथड से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर लिया 4। अब मैं फाइंड करता हूं a की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। तो a प्लस डी इक्वल्स टू 14 है, a प्लस डी की वैल्यू 4 है इक्वल्स टू 14, तो a इक्वल्स टू 14 माइनस 4, a इक्वल्स टू 10। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करते 51 टर्म्स का सम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सम का फॉर्मूला जो मैं यूज करने जा रहा हूं वो है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो 51 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो n की जगह पर आएगा 51, तो यहां पर भी 51 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 10 प्लस 51 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने फाइंड किया था 4। अब इसके बाद 51 अपॉन 2 को एज इट इज रहने देते हैं, 2 इंटू 10 20 प्लस, और ये हो जाएगा 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200, तो ये हो जाएगा 200। अब इसके बाद 51 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 220, कैंसिल 110, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन से 51 51 5 6 1, तो ये आएगा 5610। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 51 टर्म्स हैं उन 51 टर्म्स का सम है 5610। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन यहां पर लेके आ रहा हूं। स्टूडेंट्स जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन लेके आता हूं, एक काम कर दो, वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इन दो बटन्स को बस आपको क्लिक करना है, तो हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में आगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत की 7 टर्म्स का सम 49 हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे S7 इक्वल्स टू 49। तो 7 टर्म्स का सम 49 है, और आगे क्या दे रखा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और शुरुआत की 17 टर्म्स जो हैं इनका सम दे रखा है 289। हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड करना है n टर्म्स का सम। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें चाहिए होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और कॉमन डिफरेंस। तो a और d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों का यूज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे वो देखो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले a और d का फाइंड करने के लिए यहां पर मैं यूज करता हूं S7 इक्वल टू 49 जो हमें दे रखा है, और इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो हम जानते हैं Sn का ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर S7 के केस में n की वैल्यू क्या है 7, तो हम लिखेंगे S7 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1 d। तो यहां पर मैंने n की जगह पर 7 पुट कर दिया, तो n की जगह पर जहां पर भी 7 पुट किया तो इस तरीके से आ गया। और अब S7 हमें क्या दे रखा है 49, तो S7 को हम रिप्लेस करते हैं 49 से, इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d, और इसका यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 49 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। यहां पे 7 से 49 कैंसिल होगा, 7 आएगा,
7 इंटू टू इक्वल्स टू, इन दोनों से स्टूडेंट्स में 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये होगा a प्लस 3d, 2 इस साइड आएगा तो 7 इंटू टू अपॉन 2 इक्वल्स टू a प्लस 3d, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो 7 टर्म्स का सम 49 दे रखा था उसका यूज करके हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो हम जानते हैं जैसे कि 17 टर्म्स का सम 289 दे रखा है, तो फॉर्मूला सेम यूज करूंगा, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब मैं यहाँ पे n की जगह पुट करने जा रहा हूँ 17, तो S17 इक्वल्स टू 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1d। अब 17 टर्म्स का सम 289 दे रखा है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 289 से, इक्वल्स टू 17 अपॉन 2 और ये 2a प्लस 16d। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं इन दोनों से, तो ये जाएगा 289 इक्वल्स टू 17 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये आएगा a प्लस 8d। अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल, 17 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 अपॉन 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। 17 से 289 कैंसिल 17, तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ रही है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हमें गिवन था उसका यूज करके मैंने 2 इक्वेशंस फॉर्म कर लिए a और d के टर्म्स में, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स मैं यूज करने जा रहा हूं और एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करूंगा और a और d की यहां पर वैल्यू फाइंड करता हूं। तो हमें इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, और हमें अदर इक्वेशन दे रखी है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। मैं यहां पर सेपरेट करता हूं सेकंड इक्वेशन को, तो ये पॉजिटिव साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 8 माइनस 3 5d इज इक्वल्स टू 17 माइनस 7 10, तो d इक्वल्स टू आएगा 10 अपॉन 5 कैंसिल होके 2, तो d की वैल्यू आ गई है 2। अब ये d की वैल्यू 2 फाइंड करने के बाद इस d की वैल्यू 2 को मैं यूज करता हूं इस इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये होगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7 माइनस 6, तो a इक्वल्स टू आ गया है 1। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने a और d की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसके बाद हमें यहां पे फाइंड करना सम ऑफ n टर्म्स, तो अब n टर्म्स का सम फाइंड करते हैं जो कि रहेगा Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है n टर्म्स का, तो n की जगह पर n ही रहेगा, तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2, तो ये होगा n बाई 2 2 1 ज़ा 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करता है 2 इंटू n 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो ये होगा n इंटू 2n अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू n आएगा n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स वीडियो को क्लोज करने से पहले जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।